बांकीपुर सिर्फ रेखा गुप्ता, एक नारी शब पे भारी, एक नारी शब पे भारी। एकदम माहौल आरजेडी का अच्छा है, रेखा गुप्ता जीतेंगे चुनाव। पेंशन देने के लिए और वेतन देने के लिए बिहार सरकार के पास रुपया नहीं है। इस बार हम लोग सभी महिलाएं मिलकर गुप्ता जी को भारी मत से जिताने जा रहे हैं। बांकीपुर की जनता सारी कल सड़क पे थी, किनका अभिवादन कर रही थी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कर रही थी। युवा वोट दे नहीं रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट कर नहीं रही हैं और जनता खुद परेशान है, तो इनका चुनाव ये जीतेंगे कैसे? तो छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, इससे इंप्रेशन एनडीए सरकार के एकदम खत्म हो गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम राजनीतिक दल ताकत लगाए हुए, वहीं तेजस्वी यादव लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए अब जो है जनसंपर्क में तेजस्वी यादव निकलने वाला है, उसके पहले तमाम उनके नेता अपने हाथों में कमान संभाल लिया। चाहे पूर्व मंत्री रामानंद यादव की बात करें या एमएलसी उर्मिला ठाकुर की बात करें, तमाम जो उनके साथ महिला टीम भी है और इधर देखिए युवाओं की टीम भी है। इधर तमाम जो आरजेडी के युवा टीम है वो भी मैदान में है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, क्या दिख रहा है? आप लोग लगातार घूम रहे हैं, आप तो सड़कों पर भी घूम रहे हैं लगातार, क्या दिख रहा है? माहौल कैसा है? एकदम माहौल आरजेडी का अच्छा है, रेखा गुप्ता जीतेंगे चुनाव। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरे हुए हैं, तो सब अपना अपना पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं, कौन बड़ी बात है। लेकिन जो छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, इससे इंप्रेशन एनडीए सरकार के एकदम खत्म हो गई। इसीलिए नौजवान भी सब लोग का रुझान है रेखा गुप्ता के प्रति, महागठबंधन के आरजेडी के। छात्रों ने अब ठान लिया है, छात्रों ने ठान लिया, ऐलान करना है। हाँ ठान लिया है छात्रों ने। जिस तरह से उसके साथ हुआ, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, तो सारा छात्र समझ गया है। इसीलिए सारा छात्रों का रुझान है रेखा गुप्ता चुनाव जीते, आरजेडी के उम्मीदवार। आपके नेता ने ऐलान भी किया था कि अगर जेल जो भेजे गए हैं शाम तक उनको जो है कोई लिखित आदेश या जो भी नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हाँ, उसके लिए भी जारी कर दिया, एक बड़ी जीत है। हाँ, हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था अगर छात्रों को बेशर्त नहीं रिहा किया गया तो हम लोग इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो उस पर बैठक भी हुई थी हम लोग के 9 बजे रात में। हाँ, बैठक हुई, लेकिन वापस ले लिया गया, इसलिए हम लोग पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए तमाम जो नेता है, तेजस्वी यादव खुद प्रचार कर रहे हैं। आप लोग मैडम घर घर जा रहे हैं, आधी आबादी का साथ मिलेगा? क्योंकि 10,000 की बातें हुई थी, 10,000 से सरकार बनेगी, अब तो वो तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं। 10,000 दिए और सरकार बोली थी उस समय वोट लेने के लिए कि 10,000 अभी दे रहे हैं, 1,90,000 यानी 2 लाख रुपया देने की बात करके और अभी भी ठग रहे हैं। बिहार सरकार का पूरा खजाना खाली कर दिया। पेंशन देने के लिए और वेतन देने के लिए बिहार सरकार के पास रुपया नहीं है, पूरा खजाना खाली है। हम लोग अभी जो हाउस चला उसमें अनुपूरक बजट लेके आए, पिछला बजट कहाँ चला गया कुछ आता पता नहीं है, लेखा जोखा नहीं। सीएजी का रिपोर्ट देखे होंगे तो आप देखें कि किस तरह से 72,000 करोड़ का घोटाला है और 9,000 करोड़ का अलग था घोटाला। तो ये सरकार तो पूरी जो है लूट मचाई हुई है और जनता जो है इस लूट की वजह से कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप जो कहिएगा कि 1,90,000, हम लोग तो कहते हैं महिला का जो 10,000 दिए तो 1,90,000 आप कब दे रहे हैं? बांकीपुर से शुरुआत करेगी महिलाएं, क्योंकि चुनाव में तो कहा, आप लोगों ने कहा कि छल दिया गया, महिलाओं को ध्यान में रखा गया। अब शुरुआत होगी, लग रहा है कि जो 1,90,000 नहीं दिए, महिलाओं के पास मौका है, उस मौके का फायदा उठाएं। बिल्कुल, आज महिला जो है ये कह रही है कि 1,90,000 तो नहीं दिया और मैं लेकर के 10,000 रुपया पछता रही हूँ वोट दे करके। वो सब लोग जो है पश्चाताप कर रही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि यह उन महिलाओं को जो गरीब गुरबा महिला है जो जीविका से जुड़ी हुई थी, वो महिला आज जो है घर जो है बुलडोजर से उसको उजाड़ रहे हैं, जो रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो ये सरकार तो गरीब विरोधी सरकार है। तो इसलिए महिला आधी आबादी ही नहीं बल्कि ये जो 35 साल से यहाँ पे जो अपने को कहते हैं किला नहीं ढहने वाला है, तो जनता इस बार बता देगी कि किला कैसे ढहा जाता है। लेकिन उधर से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जनता ने वोट दिया, जो मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री को जनता चुनी है। जनता तो नीतीश कुमार के बारे में बोलते थे कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश, उनके चेहरा पर वोट दिया।
ये तो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, कब हैं कब नहीं रहेंगे। लेकिन अभी जो वोट आप कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो वो कठबोगना मुखौटा बना के खड़ा किया गया है। अब बाकी काम तो दो ही व्यक्ति कर रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्णय के खिलाफ ही जा सकते हैं। अगर इनकी चलती तो कैंडिडेट जो दिए वो कैंडिडेट ही नहीं हटता। अभी कैंडिडेट यहाँ पर पहला कैंडिडेट दिया गया ना, उसके बाद ना नीरज जी आए हैं, तो कैंडिडेट ही नहीं हटता। और ये भी कैंडिडेट जो हैं ये नहीं चलने वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को देंगे टिकट तो उसको जिता लेंगे। दूसरी बात कि बॉस का सीट है, बॉस का सीट नहीं, बॉस तो जनता होती है, जनता भगवान होती है, जनता अपने नेता को चुनती है और जनता को दरकिनार करके बॉस बनते हैं। तो ये जो है इस बार जनता उनको मज़ा चखाएगी, मज़ा चखाएगी। देखिए तमाम जो है महिला टीम भी है यहाँ पर। मैडम क्या लग रहा है, महिलाओं ने तो सरकार बना दिया, अब क्या बांकीपुर से बदलाव की लहर? बिल्कुल, इस बार हम लोग सभी महिलाएं मिलकर गुप्ता जी को भारी मत से जिताने जा रहे हैं। वो विधानसभा भी जाने वाली हैं और जो अदर हमारे जो विरोधी हैं वो गलत बोल रहे हैं। हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल एकदम क्लियर हो चुका है। ये बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन के सरकार से महिला, छात्र, युवा सब कोई परेशान है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब युवा वोट दे नहीं रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट कर नहीं रही हैं और जनता खुद परेशान है, तो इनका चुनाव ये जीतेंगे कैसे? अगर ये 40 साल से इनका किला बरकरार रखना चाहते थे, अगर 40 साल से काम हुई रहती तो एक रेखा गुप्ता के प्रचार के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसका अभी हमारे बिहार में सरकार है, वो मुख्यमंत्री अभी कल देख रहे हैं रोड शो में घूम रहे थे। यहाँ पर स्टार प्रचारक पवन सिंह को लाया गया, कुर्सी से उनका स्वागत हुआ। आप देख ही रहे हैं, जनता इतना त्रस्त हो गई है, बांकीपुर की जनता इतना त्रस्त है कि कोई नहीं चाह रहा है कि ये बीजेपी की सरकार है, गुंडे की सरकार। लोग के नहीं कार्यकर्ता जाकर के परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि इनको पकड़िए, ये जो है आकर के यहाँ कुछ बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो पकड़ सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, वोट का बटन खुद से दबा नहीं सकते हैं। अगर जीतते भी हैं तो पीछे से अगर ईवीएम में कोई सेटिंग होगा तभी जीतेंगे, नहीं तो जनता कोई वोट करने वाली नहीं है। क्योंकि वो देखते हैं एआई से हरा गमछा तो खोज लेते हैं, परंतु एआई से बेरोजगार नहीं खोजे जाते हैं। निर्दोष छात्रों पर 302 का मुकदमा, मर्डर केस का मुकदमा होता है। तो आप बोलिए कि वैसे मुख्यमंत्री रबड़ बैंड को हम जिता के क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कैंडिडेट लाते हैं, भाड़े का कैंडिडेट की 2 दिन में उसको हटा दिया जाता है, फिर जाके नॉमिनेशन करा दिया जाता है। इसलिए यहाँ कुत्ता बिल्ली नहीं जीतेगा, यहाँ जनता की आवाज उठाने वाली रेखा गुप्ता जीत कर आ रही है और सदन से लेकर संसद तक आपकी बातों को पहुँचाएंगे। सड़क से सदन तक जो है आवाज पहुँचेगी। मैडम क्या लग रहा है, आप लोग तो लगातार रहती है, आपके नेता कल से रोड शो कर रहे हैं, माहौल बदल रहा है? माहौल बदल चुका है। कहाँ थे आप? कल नहीं थे क्या हम लोगों के साथ जब तेजस्वी जी नहीं देख रहे थे क्या? कल रोड शो हुआ, कल आप लोग थे कि नहीं? कवर किया कि नहीं कवर किया? कल का माहौल आपने देखा कि बांकीपुर की जनता सारी कल सड़क पे थी। किनका अभिवादन कर रही थी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कर रही थी। और जो मान सम्मान कल घर घर से निकल के महिलाएं और युवा तेजस्वी जी को दे रहा था, और एक ही बोली उसकी आवाज़ निकल रही थी कि बांकीपुर सिर्फ रेखा गुप्ता, बांकीपुर सिर्फ रेखा गुप्ता, एक नारी शब पे भारी, एक नारी शब पे भारी। और बांकीपुर की जनता ने 40 साल से जो कष्ट सहा है, जो झेला है, जिस तरीके से उनको जो जितनी समस्या थी उसको झेलते हुए 40 सालों से वो निरंतर झेलती ही आई है। अब समय आ चुका है बदलाव का, क्योंकि बांकीपुर में बदलाव, वो लोग बोलते हैं कि मैंने बदलाव किया। आप निकल जाइए सड़कों पे, सड़कों की हालात देख लीजिए कि क्या वहाँ की हालात बनी हुई है। तो वो विकास वहाँ नहीं हुआ है, बल्कि नितिन नवीन जी ने वहाँ विनाश किया है, विकास नहीं किया 40 वर्षों में। और हमारी जो शेरनी है रेखा गुप्ता जी मैदान में आ चुकी हैं और बांकीपुर की जनता उनको जीता के सदन भेजने का काम कर रही है। क्या लग रहा है? क्या मैदान में है। कौन पहलवान है? कौन पहलवान? कौन पहलवान है? अरे राष्ट्रीय
घर की सीट किसी का बपौती थोड़ू है। अरे किसी की सीट जो होता है किसी की बपौती नहीं होती है, जनता की सीट है। जनता जिसको चाहेगी उसी को विधानसभा भेजेगी। और जो जनता है बांकीपुर की जनता ये बदलाव के मूड में है और बदलाव तो होना निश्चित है, ये जान लीजिए। सम्राट चौधरी जो कल 12 बजे रात को नोटिफिकेशन किए, आपको देखे होंगे कि 12 बजे गृह विभाग से नोटिफिकेशन जारी हुआ। तेजस्वी जी का बात जो है सर चढ़ पर कर बोलता है। तेजस्वी जी का जो अल्टीमेट था उसके अंदर सरकार झुकी और ये आपने देखने का काम किया। तो नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से काम कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू जी के रास्ते पर चलने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता उनके आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। देखिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और तेजस्वी यादव के तमाम जो सिपाही हैं, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो मैदान में है। दावा ठोक रहे हैं कि 40 वर्षों का जो किला है ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन उधर से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं। अब देखना होगा 40 वर्षों का जो किला है क्या आरजेडी उस किला को ध्वस्त कर पाती है कि नहीं। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।